everyone, how are you? I hope you all are fine and doing your study regularly at your home. You all know that we have started our chapter number 3rd, that is getting to know about plants. In our previous video we have discussed about types of plants, how many categories of plants. Okay, now today we are going to start part 2nd, the plant system. So pay attention here. Plant system. Okay, plants have different parts to perform specific functions. प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं उनको करने के लिए प्लांट्स में अलग अलग पार्ट्स होते हैं. यस और नो? जैसे कोई सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई सनलाइट को ट्रैप कर रहा है. यस और नो? कोई वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स है एब्जॉर्ब किए हुए सॉइल से उनको अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचा रहा है, कोई बने हुए फूड को अलग अलग पार्ट्स तक सप्लाई कर रहा है. यस और नो? तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. सेम अपनी बॉडी की तरह अपने भी तो बॉडी में सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. यस और नो? ओके. ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट डिवाइडेड इनटू 2 सिस्टम्स. जितने भी पार्ट्स है प्लांट के उनको 2 सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है. पार्ट्स देखिए, फर्स्ट रूट सिस्टम एंड सेकंड शूट सिस्टम. ओके, first let's discuss about root system. The part which is under the soil is called root system. part जो soil के नीचे होता है कहलाता है क्या? root system. means जितनी भी चीजें है ना, जितने भी parts हो गए, roots हो गई, उसकी सारी branches हो गई जो मिट्टी के नीचे होती है, सारा किसमें आता है? root system में. इट कंसिस्ट रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस. इसमें पाई जाती है रूट्स और उसकी ब्रांचेस. गेटिंग माई पॉइंट? ओके. सेकेंड, शूट सिस्टम. द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज अबोव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट सिस्टम. प्लांट का वह पार्ट जितने भी पार्ट्स है जो मिट्टी से ऊपर होते हैं कहलाता है शूट सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इसमें आ गए फ्लावर्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस, शूट्स, बर्ड्स, ये सारी स्टेम, लीव्स, ये सब किसमें आ गई? शूट सिस्टम में. तो समझ आ गया रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. प्लांट को 2 सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. रूट सिस्टम अंडर द सोइल एंड शूट सिस्टम अबव द सोइल. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके. Now see in this picture, this is shows the root system and shoot system of a plant. Okay, root system दिख रहा है, ये देखिए root system में roots आ गई नीचे और उसकी branches आ गई. फिर ऊपर है shoot system, उसमें देखिए flowers आ गए, fruit आ गए, लीफ आ गई एंड स्टेम आ गई. समझ आ गया? डायग्राम को देखने के बाद समझ आ रहा है कि कौन सा शूट सिस्टम है और कौन सा रूट सिस्टम है. Understood everybody? Okay. Let's see first the root system. First we are going to discuss about functions. means root system के क्या क्या functions है, एक plant को वो किस तरह help करता है एक plant की. Okay. First है anchoring the plant firmly in the ground. ground पे एक plant को स्थिरता से खड़े रखता है, इसको स्थिर करके रखता है. रूट्स नहीं होगी तो प्लांट खड़ा रह जाएगा, गिर जाएगा ना इधर उधर. रूट्स की वजह से ही तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहता है. यस और नो? सेकेंड, एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है रूट्स ही तो एब्जॉर्ब करती है. जितने भी जो फूड प्रोसेसिंग होती है प्लांट में, पता है आपको, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट को वाटर चाहिए होता है, CO2 चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है. तो सनलाइट और CO2 तो लीव्स ट्रैप कर लेती है, लेकिन वाटर कौन एब्जॉर्ब करके पहुंचाता है उनके पास फूड बनाने के लिए? रूट्स. यस और नो? तो वाटर के साथ साथ वो सोइल से सारे न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करती है. ओके. एंड थर्ड इज प्रिवेंटिंग सोइल इरोजन बाय बाइंडिंग द सोइल टुगेदर. प्रिवेंटिंग मीन्स रोकना, वी कैन से इन हिंदी. सोइल इरोजन को रोकती है. सोइल इरोजन मीन्स होता है मिट्टी का कटाव.
वी कैन से इन हिंदी मिट्टी का कटाव, सोइल इरोजन मीन्स बाय बाइंडिंग द सोइल। कैसे रोकती है रूट्स मिट्टी के कटाव को। जैसे मान लो एक भी पेड़ नहीं है, वहां पे बारिश आ रही है, बहुत तेजी से पानी बह रहा है या बहुत तेजी से हवा चल रही है, तो वो मिट्टी या तो हवा के साथ उड़ जाएगी और पानी के साथ भी बहुत अधिक मात्रा में बह जाएगी। ठीक है, एक बहुत सारा अमाउंट उसका पानी के साथ बह के चला जाएगा। अगर वहां प्लांट्स है, ट्रीज है, तो वहां पे मिट्टी पानी के साथ बहुत ही कम अमाउंट में बह के जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो रूट्स होती है वो मिट्टी को एक साथ बांध के रखती है। मान लो प्लांट्स है, ट्रीज है, ग्रास है, छोटे छोटे हर्ब्स भी अगर उगी हुई है मिट्टी पे, तो मिट्टी का कटाव ना के बराबर होगा। ओके, एंड नाउ सेकेंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ रूट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइबर्स रूट। रूट्स टू टाइप्स की होती है, जिनमें एक होती है टैप रूट सिस्टम होता है और दूसरा होता है फाइबर्स रूट सिस्टम। ओके, नाउ सी इन दिस पिक्चर दिख रही है आपको, ये है टेप रूट सिस्टम। ओके, प्राइमरी रूट होती है, इसमें एक जो मेन रूट होती है और उसके साइड में छोटी छोटी जो ब्रांचेस निकली हुई होती है वो है सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, एक इसमें एक मेन रूट होती है और उसके चारों तरफ छोटी छोटी कई सारी ब्रांचेस निकली हुई होती है। ओके, दिस इज टेप रूट। एंड नाउ सी इन दिस पिक्चर, दिस इज फाइबर्स रूट। ओके, इसमें प्राइमरी रूट ऊपर होती है, उसके बाद खूब सारी उसके साइड में, उसके नीचे एक मेन रूट इसमें नहीं होती है। ऊपर तो प्राइमरी रूट होती है और उसके नीचे खूब सारी क्या होती है, ब्रांचेस होती है। इज इट क्लियर? टैप रूट एंड फाइबर्स रूट। ओके, नाउ let's see about taproot and fibrous root in detail. Okay, first taproot, single root coming out from the seed called taproot, means seed से एक single root निकल के आती है पहले। The main root is called primary root and some branches come out from the primary root which is called secondary roots. मीन्स किसी भी सीड से एक सिंगल जो मेन रूट निकल के आती है, उसके साइड में फिर धीरे धीरे ब्रांचेस निकलती है। ठीक है, तो मेन जो रूट होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट और जो साइड में ब्रांचेस निकलती है उनको बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। ओके, ये देखिए सबसे पहले यहाँ में मान लो कोई सीड है, इससे इस तरह से एक रूट निकलती है, मेन रूट है ना। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्राइमरी रूट। फिर इसके साइड में छोटी छोटी रूट साइड में निकलती है। ठीक है, साइड में निकलती जाती है, मीन्स मेन रूट होती है एक, फिर बाद में अलग अलग रूट्स उसके छोटी छोटी निकलती जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, नीम, पीपल, सॉरी ये पीपल है, टी नहीं है, ये एल है, पीपल, कैरेट एक्सेट्रा। ठीक है, देखा होगा आपने मैंगो में एक मेन रूट होती है, फिर उसके साइड में बहुत छोटी छोटी रूट्स निकली हुई होती है। उसके बाद नीम में भी ऐसा ही होती है, ऐसी होती है, पीपल में भी होती है और कैरेट में भी इसी तरह की रूट्स होती है। बीच में मेन रूट होती है जिसे हम खाने के यूज में करते हैं या वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं, और साइड में छोटी छोटी रूट्स निकली हुई होती है जिनको सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट फाइबर्स रूट, थिन एंड फाइबर लाइक रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम कॉल्ड फाइबर्स रूट। इसमें क्या होता है, बड़ी रूट मेन रूट नहीं निकलती है। मान लो ये स्टेम है यहाँ से, तो इसके पास छोटी छोटी काफी सारी रूट्स निकल जाती है। ठीक है, ऐसे गुच्छा टाइप है ना, इनमें कोई मेन रूट नहीं है ना, यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई, फिर इसके पास निकल गई। ये ज्यादा डीप अंदर सॉइल में डीप नहीं जाती है, जबकि ये इसमें मेन रूट डीप सॉइल के अंदर तक जाती है। These are spread out in the all direction, ये चार सारी डायरेक्शन में फैल जाती है, but do not grow deep into the soil, लेकिन सोइल में ज्यादा डीप मीन्स ज्यादा गहराई तक ये नहीं जाती है। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस, बैम्बो, सुगर केन एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आपके घर में बोए जाते हैं ये सब जो क्रॉप्स उगाई जाती है, तो व्हीट या कोई भी हो, राइस हो, तो उसको आप निकाल के देख सकते हैं। उसमें एक रूट्स का गुच्छा टाइप होता है जो चारों तरफ फैलती है, ज्यादा डीप नहीं जाती है और ना ही उसमें मेन रूट होती है। मीन्स छोटी छोटी धागे लायक एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, काफी सारी रूट्स होती है। फाइबर्स रूट, फाइबर मीन्स धागा, याद रहेगा,
और टेप रूट मीन्स मेन रूट, ठीक है, जिसमें मेन रूट होती है, साइड में ब्रांचेस निकलती है। ओके, डायग्राम मैं पहले ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? नाउ लेट डिस्कस अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मीन्स रूट्स का जो सिंपल जो उनका काम है वो तो ये है जो सोइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना। इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस है जो एक रूट्स परफॉर्म करती है किसी स्पेशल प्लांट में। ओके, लेट डिस्कस। फर्स्ट स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज करती है। फॉर एग्जांपल कैरेट, बीटरूट, रेडिश, टर्निप एक्सेट्रा। इन सब में जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट के द्वारा, तो एक राइट अमाउंट में यूज करने के बाद जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको ये रूट्स स्टोर करती है। ओके, फर्स्ट पर्पज हो गया, अलग से फंक्शन हो गया ना एक तरह से। सेकेंड इज सपोर्ट। सपोर्ट तो देती है, सपोर्ट देने में भी देखना, रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। रूट प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। अकॉर्डिंग टू दिस दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। सपोर्ट देने वाली रूट्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज क्लाइंबिंग रूट्स एंड सेकेंड इज प्रॉप रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स जो किसी भी प्लांट को ऊपर चढ़ने में हेल्प करती है, और प्रॉप रूट्स मीन्स जो कई प्लांट्स देखे होंगे आपने, पीपल ट्री देखा होगा, उसमें क्या होता है जैसे ही ट्री ऊपर से हैवी हो जाता है उसको सपोर्ट देने के लिए मेन रूट के अलावा भी काफी सारी रूट्स निकल आती है उसके चारों तरफ। देखा होगा तो ना, बरगद का या पीपल का पेड़ देखा होगा आपने, तो वो काफी हैवी हो जाता है, तो मेन रूट को सपोर्ट देने के लिए काफी सारी रूट्स उसके चारों तरफ ग्रो हो जाती है। उन रूट्स को बोलते हैं हम प्रोप रूट्स। सी दिस पिक्चर, दिस इज क्लाइंबिंग रूट्स इन ग्रेप वाइन। दिख रही है, क्लाइंबिंग रूट्स है जो चढ़ने में, ग्रेप वाइन के ऊपर चढ़ने में हेल्प कर रही है। एंड नाउ सी दिस नेक्स्ट पिक्चर, दिस इज प्रोप रूट्स। दिख रहा है ट्री, ठीक है, जो इसके मेन रूट को सपोर्ट देने के लिए साइड में काफी सारी रूट्स ग्रो हो जाती है, कहलाती है प्रोप रूट्स। ओके, नेक्स्ट इज फॉर न्यूरिशमेंट। रूट्स न्यूरिशमेंट का भी काम करती है। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं ना, वो अपने न्यूरिशमेंट के लिए होस्ट पे डिपेंड होते हैं, तो उनकी जो रूट्स है उस होस्ट से न्यूरिशमेंट एब्जॉर्ब करने में या सक करने में उनकी क्या करती है, हेल्प करती है। रूट्स की हेल्प से वो न्यूरिशमेंट ऑब्टेन करते हैं अपने होस्ट से, जिनको पैरासाइटिक रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डोडर प्लांट। सी इन दिस पिक्चर, दिस इज पैरासाइट रूट्स ऑफ डोडर प्लांट, ठीक है। ये रूट्स जो होस्ट पे ही डिपेंड होता है, ये न्यूरिशमेंट के लिए डिपेंड अपॉन द होस्ट प्लांट फॉर देयर फूड एंड वाटर। ओके, दे हैव डेवलप्ड रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट। दीज रूट्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक रूट्स। ओके, नेक्स्ट इज फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इट मीन्स कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पे नया प्लांट्स रूट की हेल्प से ही बनता है, ठीक है। उनकी रूट्स में वो एबिलिटी होती है कि वो एक नया प्लांट ग्रो कर सकती है। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रूट्स से ही ग्रो करते हैं, तो नया प्लांट उगाने के लिए, नया प्लांट ग्रो करने के लिए क्या करती है, रूट से हेल्प करती है। ओके, सी इन दिस पिक्चर रिप्रोडक्टिव रूट्स ऑफ डहेलिया। देखिए डहेलिया की रूट्स है और इन्हीं से एक नया प्लांट ग्रो कर रहा है। ओके, तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, डहेलिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर रेस्पिरेशन। कई रूट्स किसमें भी हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में। कई बार आपने क्या देखा होगा, सी सोर्सेज जो होते हैं उनपे कई सारे प्लांट्स होते हैं, तो उनमें पानी की वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उससे वो जड़ें क्या करती है, बाहर, पानी के बाहर ग्रो करने लग जाती है। क्या क्या एब्जॉर्ब करने के लिए, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल मैंग्रोव्स। सी इन दिस पिक्चर, दिस इज न्यूमेटोफोरस ऑफ रेस्पिरेटरी रूट्स इन मैंग्रोव्स। मीन्स जो रूट्स होती है जो ऑक्सीजन के लिए पानी से बाहर ग्रो कर जाती है, उन रूट्स को, उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं न्यूमेटोफोरस। ओके,
ये मैंग्रोव्स है जिसमें ये अलग से जड़ें बाहर आई हुई दिख रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस डेफिनेशन। न्यूमेटोफोरस, ओके, रेस्पिरेटरी रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोविंग इन मासी एरियाज, ठीक है। पानी वाले एरियाज में जो अलग से रूट्स निकल आती है, रेस्पिरेशन होता है, उसको बोलते हैं क्या? उन रेस्पिरेटरी रूट्स जो अलग से निकलती है उन रूट्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोरस, ओके। नाउ आई थिंक इनफ फॉर टुडे, सो मेक प्रॉपर नोट्स and you have to make proper diagrams also and learn entire notes, okay. Thanks and have a nice day. If you like this video, please like, share and subscribe also.